बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Dear students, this is revision video 8 and today we are going to revise chapter number 8. Chapter number 8 is about force. In this chapter, we will revise the concepts of फोर्स। हम फोर्स के बारे में जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमने पढ़े थे हम एक दफ़ा उन्हें रिवाइज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फोर्स इज़ एक्चुअली अ पुश और अ पुल। जब आप चीज़ों को पुश और पुल करते हैं तो उसे कहते हैं फोर्स। पुश मीन्स चीज़ों को खुद से दूर करना एंड पुल मीन्स अपनी तरफ चीज़ों को खींचना। सो दिस पुश एंड पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। देन वी हैव यूजेस ऑफ फोर्स। फोर्स के बहुत सारे यूज़ हैं हमारी लाइफ में। हम फोर्स लगाकर बहुत सारे काम ले सकते हैं चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्स कैन बेंड थिंग्स। आपने चीज़ों को बेंड करना है, मोड़ना है, मोल्ड करना है, सो यू कैन यूज़ फोर्स। फोर्स कैन स्ट्रेच थिंग्स। चीज़ों को आपने स्ट्रेच करना है, खींचना है, तो यू कैन यूज़ फोर्स। देन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चीज़ों की डायरेक्शन भी आप फोर्स के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बॉल वॉज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। बॉल इस तरह से आई और आपने हिट करके उसे फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल उसकी दूसरी साइड पर कर दिया। सो आप फोर्स लगाकर चीज़ों की जो डायरेक्शन है सिम्त है उसको भी बदल सकते हैं। देन यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। बाय यूजिंग फोर्स आपने चीज़ों को रोकना है, मूव करने से उन्हें स्टॉप करना है, तो आप तब भी फोर्स लगाकर चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने किसी भी चीज़ की शेप चेंज करनी है तो आप फोर्स के ज़रिए से वो शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड ग्रेटर मोशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेटर फोर्स। बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ को मूव करना है, ग्रेटर मोशन पैदा करनी है, आप चाहते हैं कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से मूव करे, फास्ट स्पीड से मूव करे, उसके लिए क्या करना होगा आपको? ग्रेटर फोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर आपने बहुत ही कोई फास्ट मूव करते हुई चीज़, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ मूव कर रही है, उसे आपने रोकना है, स्टॉप करना है, उसके लिए भी आपको ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ताकि आप जो उस चीज़ को स्टॉप कर सकें। स्टूडेंट्स, वी हैव एन एक्टिविटी अबाउट दिस। और उसमें अपने क्या करना था कि दो चीज़ों का कंपैरिजन करना था। एक साइड पे टेबल था, हैवी टेबल, और एक पिक्चर में चेयर। तो आपने ये बताना था कि कौन सी चीज़ जो है वो फोर्स लगाने पर इजीली मूव कर सकेगी, आपने इसे टिक करना था। तो यहाँ पे हमने जो चेयर वाली पिक्चर थी वहाँ पे टिक किया, बिकॉज चेयर जो है वो ज़रा लाइट है एज़ कम्पेयर टू द टेबल। देन अनदर एक्टिविटी ऑन दिस पेज, एक्टिविटी 2। और यहाँ पर भी आपने कंपैरिजन करना था। एक तरफ एक हैवी बैग है और दूसरी तरफ बुक है, इन दोनों को आपने पुल करके ये देखना था, ऑब्ज़र्व करना था कि किस चीज़ को जब आप पुल करेंगे तो ज़्यादा फोर्स उसको चाहिए होगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बैग है इट नीड मोर फोर्स। और इसी तरह से वो चीज़ें जो बहुत ही हैवी होती, बहुत भारी चीज़ें होती हैं, उन्हें जब आपने मूव करवाना होता है, उनमें हरकत पैदा करनी होती है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चीज़ें हैवी होती हैं, बहुत भारी होती हैं, आसानी से वो मूव नहीं कर सकती। सो यू शुड यूज़ मोर एंड ग्रेटर फोर्स टू मूव दोज हैवी थिंग्स। और इससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 3, इसी पेज पर, जिसमें आपने दो टॉयज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वन इज़ द स्मॉल टॉय ट्रॉली एंड अदर इज़ द हैवी टॉय ट्रॉली। और आपने मूव करके ऑब्ज़र्व करना था कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि किस तरह की फोर्स अप्लाई हुई और कैसी मूवमेंट हुई उन दोनों में। ये भी हम लोगों ने बुक पर कर ली थी। देन वी हैव एक्शन एंड रिएक्शन। सो एक्शन इज़ द फर्स्ट फोर्स एंड रिएक्शन इज़ द सेकेंड फोर्स। ये किस तरह की फोर्सेस होती हैं? ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं। एग्ज़ाम्पल इसके हम ले सकते हैं एक बॉल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बॉल को हिट किया दीवार पर, बहुत ज़ोर से आपने दीवार पे मारा, तो ये फर्स्ट फोर्स है। या आपने पहली फोर्स है जो अप्लाई की है
और ये जो फोर्स आपने बॉल पर लगाई जिसकी वजह से वो दीवार से बॉल हिट हुई, तो इसे कहेंगे हम एक्शन। और दीवार से जब बॉल टकराई उसके बाद वो बॉल ऑब्वियसली वापस आएगी आपकी तरफ, तो ये फोर्स खुद एक्शन के बाद पैदा होती है। दिस इज़ द सेकंड फोर्स और इसे कहते हैं रिएक्शन। सो रिएक्शन वो फोर्स है जो एक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है। हमने इससे रिलेटेड भी एक्टिविटी बुक पर की थी, एक्टिविटी 4, और हमने डिफरेंट जो पिक्चर्स को ऑब्ज़र्व करके उसमें एक्शन और रिएक्शन को आइडेंटिफाई भी किया था। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। पुश और पुल इज़ कॉल्ड डैश। पुश और पुल को क्या कहते हैं? सो हमने अभी डिस्कस किया फोर्स। सो फोर्स इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स। जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो चीज़ें किस तरह मूव करती हैं? ऑप्शंस हैं स्लोअर या फास्टर। सो फास्टर मूव करती हैं ज़्यादा फोर्स लगाने पर, तो फास्टर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, डैश फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन हैवी ऑब्जेक्ट। आपने अगर बहुत ही हैवी चीज़ को मूव करना है उसके लिए आपको कैसी फोर्स की ज़रूरत होगी? मोर या लेस? ज़ाहिर है जब हमने कोई बहुत ही हैवी चीज़ मूव करनी है तो हमें मोर फोर्स की ज़रूरत होगी, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। पॉइंट 4, डैश ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर ऑन अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगाने पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगी? लाइटर या हैवियर? लाइटर यानी हल्की चीज़ें, हैवियर यानी बहुत भारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली जो लाइटर यानी कि हल्की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगी जब आप फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्स, डैश फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आपने बहुत फास्ट मूव करती हुई चीज़ को रोकना है तो आपको कैसी फोर्स की ज़रूरत है? मोर या लेस की? तो मोर फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ बहुत फास्ट मूव कर रही है तो हमें भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वी हैव सेकेंड क्वेश्चन इन आर एक्सरसाइज, जिसमें आपने पिक्चर्स को देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि पुश है या पुल। सो हमने ये कर लिया था। और देन वी हैव क्वेश्चन 3, इसमें भी पिक्चर्स को आपने देखकर ये आइडेंटिफाई करना था कि ये चीज़ें जो हैं आपके सामने, उसमें आपको किस तरह की फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने उन्हें मूव करना है, लेस फोर्स की या मोर फोर्स की। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया था उनको देख कर कि वो हैवी चीज़ें हैं या लाइटर है। जो लाइटर चीज़ें थी उनके लिए हमने लेस यूज़ किया, हमें लेस फोर्स चाहिए, और जो हैवी चीज़ें थी उनके लिए हमने हैवी वर्ड यूज़ किया, मोर फोर्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सो यहाँ पर हमने लेस और मोर वर्ड्स यूज़ किए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है। आपने साइंटिफिक टर्म यूज़ करनी है। स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है पुश एंड पुल, यानी पुश एंड पुल को साइंटिफिकली साइंस में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वन वर्ड, तो वी यूज़ फोर्स। हमने पढ़ा इसमें भी कि पुश एंड पुल जो है ये फोर्स को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर फोर्स लिखा। सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्शन। एक्शन के नतीजे में कौन सी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, बनती है? सो हमने डिस्कस किया कि एक्शन के बाद एक फ़ोर्स आती है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन राइट किया। थर्ड स्टेटमेंट, पुश ऑन द बॉल टूवर्ड्स द वॉल। जब आप दीवार पे कोई बॉल जो है वो मारते हैं, हिट करते हैं, पुश करते हैं, तो उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं? दीवार पे वॉल पर बॉल को हिट करना, ये क्या है? सो हमने पढ़ा कि दिस इज़ एक्शन। तो यहाँ पर हमने एक्शन का वर्ड यूज़ किया। सो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है और चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स राइट द डायरी। आज की आपकी डायरी है लर्न चैप्टर नंबर 8। आपने चैप्टर 8 के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लिया है। होप सो आपको समझ आ गया है और अब आपने इसे अच्छे से लर्न करना है। इसमें हर चीज़ स्पेशली जो इसकी एक्सरसाइज है उसे आपने बहुत अच्छे से याद करना है। We will start our next chapter in the next class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.